नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। सभी दोस्तों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, बस मैं यही आशा करता हूं। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आज का हमारा 1 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है। कौन सा युग्म असंगत है फ्रेंड्स। चार चार ऑप्शन आपके सामने, कमेंट करके बताना है। कोल्यमाला मधुतनसुरी, ढोला मारूरा दुआ कवि कलोल, पृथ्वीराज विजय जयानक, डूंगर बाबूजी भावभट्ट। इसमें आपको बताना है, मतलब इनके लेखक दिए हुए वो आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा रहेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, राइट आप लोगों का डूंगर भाव जी, ये भाव भट्ट ने नहीं लिखा था। ठीक है, मतलब ये कौल्यमाला उद्योतन सूर्य के द्वारा, डोला मारूरा दो कवि कलोल द्वारा और पृथ्वीराज विषय जैन के द्वारा लिखित हैं। लेकिन डूंगर भाव जी ये किसके द्वारा लिखित है फ्रेंड्स, ये पद्मनाभ के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, पद्मनाभ। आपको याद रखना, तो 4 नंबर ऑप्शन अपने इसमें याद रहेगा। डूंगर भाव जी भाव भट्ट नहीं है, इसमें पद्मनाभ होगा। ठीक है, याद रखना आपको। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। पाबूजीरा छंद, गोगाजीरा, रसावला, करणीजीरा छंद, चांदाजीरा वेली आदि किस साहित्यकार की रचनाएं हैं। विठू सूजा, विठू मेहा, दुर्सा आडा या फिर गाडल पसाइल। ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने, तो इसका सी क्या रहेगा, विठू मेहा। 2 नंबर ऑप्शन फ्रेंड्स, 2 नंबर ऑप्शन अपना इसमें राइट रहेगा। आप तो मैं चार ऑप्शन बोलता हूँ, इतने में अपना आंसर दे सकते हो इतनी देर में, तो मैं जल्दी जल्दी बोल देता हूँ। ठीक है, तो 2 नंबर ऑप्शन अपना इसमें राइट है। नेक्स्ट है अपना, गिरधर आसिया द्वारा लिखित डिंगल भाषा का ग्रंथ है। खुमान रासो, हमीर रासो, सगत रासो या फिर पृथ्वीराज रासो। चार ऑप्शन आपके सामने, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें क्या राइट रहेगा फ्रेंड्स, गिरधर आसिया किसके द्वारा लिखित डिंगल भाषा ग्रंथ है, ये है सगत रासो के द्वारा। ठीक है, याद रखना आपको। 3 नंबर ऑप्शन अपना इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बारे में कुछ बहुत बात कर लेते हैं। कुछ पुस्तकों में इस ग्रंथ को सगत सिरासो भी कहा गया है। ठीक है, 963 छंदों के इस प्रबंध काव्य में महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह का वर्णन है। ये आपको याद रखना है। कुछ पुस्तकों में इस ग्रंथ को क्या कहा गया है, सगत सिरासो भी कहा गया है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 3 नंबर ऑप्शन अपना इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है, राजीरा सोरठा नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है। पतराम गोड, बांकीदास, कृपाराम खिड़िया या फिर चंडीदान सांधु। कौन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कौन रहेंगे, कृपाराम खिड़िया। ठीक है, याद रखना आपको। 3 नंबर ऑप्शन फ्रेंड्स, 3 नंबर ऑप्शन चार में अपना बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अपना। प्रसिद्ध ग्रंथ हमीर रासो की रचयिता है। कौन है प्रसिद्ध ग्रंथ हमीर रासो की रचयिता। कवि जोधराज, दलपत विजयन, पद्मावत या फिर कवि चंद्रशेखर। कौन सा रहेगा फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताएं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, राइट कवि जोधराज। 1 नंबर ऑप्शन, 5 में अपना 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, हमीर रासो एक वीर रस प्रधान काव्य, ये भी आपको ध्यान रखना है। हमीर रासो एक वीर रस से प्रधान काव्य है। 1 नंबर ऑप्शन अपना इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है, कवि राजा मुरारीदास द्वारा रचित यशवंत यशोभूषण किस भाषा में रचित ग्रंथ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कवि राजा मुरारीदास द्वारा रचित यशवंत यशोभूषण किस भाषा में रचित ग्रंथ है फ्रेंड्स, ये आपको बताना है। राजस्थान, संस्कृत, पाली या फिर प्राकृत। कौन सी भाषा में, ये संस्कृत में है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 6 में अपना 2 नंबर ऑप्शन फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ये आपको याद रखना है। मुरारीदास कवि सूर्यमल मिश्र के दत्तक पुत्र थे, ये भी आपको याद रखना है। मुरारीदास कवि सूर्यमल मिश्र के दत्तक पुत्र थे। वंश समुच्चय व डिंगल कोश उनकी अन्य कृतियां हैं मुरारीदास की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो 2 नंबर ऑप्शन फ्रेंड्स अपना इसमें बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है अपना, सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक है वह बीकानेर शासक राय सिंह के छोटे भाई कवि पृथ्वीराज किस नाम से साहित्य रचना करते थे, वो आपको बताना है। किशन, पृथ्वीराज, पीथल या फिर सारंगधर। किस नाम से रचना करते थे फ्रेंड्स, ये पीथल के नाम से करते थे। ठीक है, तो 3 नंबर ऑप्शन दोस्तों, 3 नंबर ऑप्शन अपना इसमें साथ में करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अपना 8 नंबर क्वेश्चन। कविवर बिहारी किस शासक के दरबारी कवि थे। कविवर बिहारी किस शासक के दरबारी कवि थे, ये आपको बताना है। मिर्जा राजा जयसिंह, अकबर, सवाई प्रताप सिंह या फिर सवाई जयसिंह। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किसकी, मिर्जा राजा जयसिंह की। 1 नंबर ऑप्शन फ्रेंड्स, 1 नंबर ऑप्शन अपना इसमें करेक्ट है। नो, बिहारी सतसई, बिहारी सतसई ग्रंथ किस भाषा शैली में रचित है, ये आपको बताना है। डिंगल, पिंगल, संस्कृत या फिर ब्रज भाषा। किस भाषा में, जल्दी से बताएं। तो कौन सी में फ्रेंड्स, ये ब्रज भाषा में है। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन, 4 नंबर ऑप्शन अपना इसमें राइट रहेगा। ठीक है, और इस ग्रंथ की रचयिता कौन है, महाकवि बिहारी है। याद रखना आपको, कौन है, महाकवि बिहारी है, याद रखना आपको। नेक्स्ट है अपना, राजपुताने के अबुल फजूल के नाम से विख्यात इतिहासविद मुहम्मद नेणसी की जन्म स्थली क्या है फ्रेंड्स। जन्म स्थली के बारे में पूछा है। जोधपुर, बीकानेर, पाली या फिर मेड़ता। कौन सी है फ्रेंड्स, तो जन्म स्थली इनकी है जोधपुर। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन, 1 नंबर ऑप्शन 10 में अपना राइट है। नेक्स्ट कर लेते हैं अपना 11 नंबर।
किस ग्रंथ को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है? मारवाड़ परगना विगत, पद्मावत, एकलिंग महात्म्य या मुतानेनश्री ख्यात? जल्दी से बताएं। 11 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो क्या रहेगा इसका? मारवाड़ परगना विगत, एक नंबर ऑप्शन। एक नंबर ऑप्शन अपना इसमें बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट। कवि जोधराज किस शासक के आश्रित कवि थे? कवि जोधराज किस शासक के आश्रित कवि थे फ्रेंड्स? महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा अनूप सिंह, महाराजा अजीत सिंह और महाराजा चंद्रभान। चार ऑप्शन आपके सामने है फ्रेंड्स। कवि जोधराज किस शासक के आश्रित कवि थे फ्रेंड्स? ये महाराजा चंद्रभान के थे। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन। 4 नंबर ऑप्शन अपना इसमें बिल्कुल सही रहेगा। महाराजा चंद्रभान निमराना के शासक थे, ये भी आपको याद रखना हो फ्रेंड्स। अगर आप सोच रहे हो कि कुछ क्वेश्चन इजी आ रहे तो आपने राजस्थान पुलिस का एग्जाम आपने दिया होगा, देखे होंगे आपने किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, आपने सोचे भी नहीं होंगे। आपने कंप्यूटर साइंस के भी देखे होंगे, कंप्यूटर के क्वेश्चन देखे, राजस्थान जीके के भी देखे हो किस टाइप के क्वेश्चन आए। तो आपको उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी और ज़्यादा हो सके तो और थोड़ा बढ़िया तरीके से आपको करना है। और किसी भी स्टूडेंट ने अपने एग्जाम दिया इसमें, जो अपने ग्रुप में जो वीडियो देखा है, तो आप बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्न में से किस रचना में महाराजा अजीत सिंह एवं महाराजा जसवंत सिंह के मुगल संबंधों का विस्तृत वर्णन है? रामरासो, अजितोदय, राजरूपक, वंश भास्कर। 30 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो क्या रहेगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? अजितोदय। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन दोस्तों, 2 नंबर ऑप्शन अपना इसमें बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन। नैनश्री ख्यात के लेखक मुहूर्त नैनश्री जोधपुर के किस शासक के दरबार में थे? महाराजा मान सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा अजीत सिंह या फिर महाराजा राजा उदय सिंह? वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या रहेगा इसका? महाराजा जसवंत सिंह। जी हाँ फ्रेंड्स, 2 नंबर ऑप्शन, 2 नंबर ऑप्शन अपना इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन। मुहूर्त नैनश्री कौन थे? मुहूर्त नैनश्री कौन थे? कांगड़देव के प्रधानमंत्री, मालदेव के प्रधानमंत्री या फिर चंद्रसेन के या फिर जसवंत सिंह के प्रधानमंत्री? 50 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो किसके? जसवंत सिंह के प्रधानमंत्री थे। कौन? मुहूर्त नैनश्री। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे आप लाइक ज़रूर करना। लाइक करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और सामने बेल आइकन को दबाकर आप बेल आइकन को दबाने के बाद आपको सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो दोस्तों, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके आप जरूर बताया करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वंश भास्कर में किस राज्य का इतिहास वर्णित है? वंश भास्कर में किस राज्य का इतिहास वर्णित है? बूंदी, मारवाड़, मेवाड़ या फिर डूंगरपुर? 60 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। तो किसका? बूंदी का। वंश भास्कर में किस राज्य का इतिहास वर्णित है? बूंदी का। 1 नंबर ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट। प्रसिद्ध ग्रंथ एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी में अनुवाद किसने किया? वेरी इंपॉर्टेंट। 70 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। फादर कामिल बुलके, पंडित गौरीशंकर हरिचंद ओझा, डॉक्टर जयसिंह नीरज या फिर कर्नल जेम्स टोंट? किसने किया दोस्तों? राइट आप लोगों का पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। 2 नंबर ऑप्शन दोस्तों। 70 में 2 नंबर ऑप्शन अपना इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट। पिंगल शिरोमणि के रचयिता है। पिंगल शिरोमणि के रचयिता कौन है? कृपाराम खिड़िया, बांकीदास, कवि कुशल लाभ या फिर दुदा विशाल? कौन है फ्रेंड्स? वेरी इंपॉर्टेंट। तो कौन है दोस्तों? ये कवि कुशल लाभ है, ये आपको ध्यान रखना है। पिंगल शिरोमणि के रचयिता कौन है? कवि कुशल लाभ। 3 नंबर ऑप्शन दोस्तों। 18 में अपना 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये चर्चित जैन कवि है फ्रेंड्स। कौन है? कवि कुशल लाभ। ये चर्चित जैन कवि है। माधवानल चौपाई और डोला मारवाड़ी चौपाई इनकी अन्य प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं। याद रखना आपको कि इनकी कवि कुशल लाभ की। ठीक है, तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन अपना इसमें करेक्ट रहेगा। 19 नंबर क्वेश्चन। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, एलपी टेसिटोरी, जेम्स टोड या फिर पंडित गौरीशंकर ओझा? तो फ्रेंड्स राइट क्या रहेगा अपना? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। 1 नंबर ऑप्शन। 19 में अपना 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट। राजस्थानी साहित्य में प्रगतिशील काव्य धारा के प्रथम कवि माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं ये आपको बताना है। श्यामल दास ददिवाड़िया, शंकरदास सामोर, कन्हैयालाल चहल या फिर तेज सिंह जोधा? 20 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो क्या रहेगा अपने इसमें? शंकरदास सामोर। 2 नंबर ऑप्शन दोस्तों। शंकरदास सामोर है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर ऑप्शन अपने इसमें करेक्ट है, याद रखना आप। ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ आग उगलने वाले आधुनिक काल के कवियों में शंकरदास सामोर अग्रणी थे। फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है। ठीक है, कौन है? ब्रिटिश सत्ता के
खिलाफ आग उगलने वाले आधुनिक काल के कवियों में शंकरदास सामूहिक अग्रणी थे। ठीक है, नेक्स्ट 21। 19वीं शताब्दी में राजस्थान में राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत लेखन का प्रारंभ किससे माना जाता है? सूर्यमल मिश्रण से, गोपाल सिंह खरवा से, सागरमल गोपा से, या फिर जोरावर सिंह वारट से? ठीक है 21। तो जल्दी से बताएं क्या रहेगा इसका सही आंसर? सूर्यमल मिश्रण से। जी हाँ, एक नंबर ऑप्शन दोस्तों 20 में अपना एक नंबर ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, वीर सतसई के रचनाकार कौन है? वीर सतसई के रचनाकार कौन है? सूर्यमल मिश्रण जी, माधवदास चारण, पृथ्वीराज राठौड़, या फिर कवि बिहारी? जल्दी से बताएं कौन रहेगा वीर सतसई के रचनाकार कौन है दोस्तों? सूर्यमल मिश्रण जी। ठीक है, एक नंबर ऑप्शन 22 में अपना एक नंबर ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 23 की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा युगम असंगत है? असंगत आपको बताना है कौन सा है? वीर विनोद, जग्गा खेड़िया, वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण, बिसिल देव रसो नरपति नाल्य, और कुमार रसो दलपति विजय। फ्रेंड्स इसमें से 3 सही है, आपको याद रखना है। फ्रेंड्स इसमें से 3 सही है और 1 गलत है। तो जल्दी से कौन सा रहेगा इसमें? वीर विनोद, ये जग्गा खेड़िया नहीं है फ्रेंड्स, आपको पता है। ठीक है, कौन सा रहेगा? वीर विनोद के लेखक कौन है? कविराज श्यामल दास ददीवाड़िया। ठीक है, याद रखना है कौन है फ्रेंड्स। इसमें एक नंबर ऑप्शन अपना इसमें असंगत है। ठीक है, देखिए वीर विनोद कविराज श्यामल दास ददीवाड़िया। ठीक है, एक नंबर ऑप्शन अपना इसमें करेक्ट हो जाएगा। 23 की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। प्रसिद्ध ग्रंथ है कवि प्रिया की रचयिता कौन है? वीरभान, भगत नागरीदास, केशवदास, या फिर नरपति नाल्य? जल्दी से टाइम फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें राइट रहेगा अपना 3 नंबर केशवदास। प्रसिद्ध ग्रंथ कवि प्रिया की रचयिता कौन है? केशवदास है दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन अपना इसमें करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 25। निम्न में से सूर्यमल मिश्रण की आरंभिक रचना कौन सी है? बलवंत विलास, रामरजाट, ददुमेउक, दंडमयुग, या फिर वीर सतसई? वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, जल्दी से बताएं निम्न में से सूर्यमल मिश्रण की आरंभिक रचना कौन सी है? राइट आप लोगों का रामरजाट। ठीक है, कौन सी? रामरजाट। 2 नंबर ऑप्शन फ्रेंड्स, 2 नंबर ऑप्शन अपना इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इस रचना के वक्त उनकी आयु कितनी थी दोस्तों? मात्र 10 वर्ष थी। कितनी? मात्र 10 वर्ष थी। ठीक है, ये आपको याद रखना। सूर्यमल मिश्रण की बात हो रही है दोस्तों। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के टॉप 25 क्वेश्चन। तो कितने क्वेश्चन आपको सही वो आप मुझे कमेंट करके यहाँ पे जरूर बताना। और वीडियो में अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई कमी दिखी हो दोस्तों, किसी प्रकार की कोई कमी लगी हो, तो मुझे कमेंट करना, जिससे हमें वो कमी दूर करेंगे। और आपको किस टाइप के क्वेश्चन चाहिए वो भी आप मुझे बताना। ठीक है फ्रेंड्स, आपको रीट है, आपके पटवार है, ग्राम सेवक है, आपको वन रक्षक वनपाल की भी भर्ती आ रही है। तो दोस्तों आप इनमें से किसी के भी वीडियो चाहिए अन्य टॉपिक पे, तो आप मुझे कमेंट करके यहाँ पे ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने इसके लगभग क्वेश्चन आपके लिए तैयार कर रखे हैं फ्रेंड्स। मैं साथ में आपके लिए वीडियो तो नहीं बना पाता था, लेकिन क्वेश्चन मैं आपके लिए रोज़ाना तैयार करता था, चाहे 5 क्वेश्चन हो या 10 हो। रोज़ाना आपके रीट के लिए, पटवार के लिए, ग्राम सेवक, जितनी भी राजस्थान की भर्ती उन सभी के लिए मैं क्वेश्चन तैयार कर रहा था। ठीक है, अभी मुझे मतलब स्कूल की छुट्टियां आपको पता है दीपावली की, तो इस हिसाब से मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। कोशिश करूँगा लगातार आपके लिए वीडियो बनते रहे। तो आप मुझे कमेंट करके यहाँ पे ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, आपका लाइक ही हमारे लिए मोटिवेट है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।